मम्मी जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। बहू, आज है ना सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अगर एक गिलास छाछ मिल जाता तो। 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो क्या कम है जो अब आप छाछ भी मांग रही हो? मैं कोई फ्री नहीं बैठी हूँ। आपके छाछ बनाने के अलावा ना मेरे को घर में और भी बहुत काम है। चुपचाप जो मिल रहा है ना वही खा लो। कोई बात नहीं बहू, मैं बिना छाछ के ही खाना खा लूँगी। बढ़िया ही छाछ मांगने वाली, जब देखो नई नई फरमाइशें बताती रहती हैं। जो मिल रहा है खा लो। इतनी मुश्किल से तो मैंने अपने लिए छाछ बचा के रखी थी, अब ये भी उन्हें दे देती क्या मैं? आई बड़ी काम ना काज की, दुश्मना नाच की। अरे बेटा, आज तो इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से घर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज मेरा ऑफिस में काम जल्दी हो गया था, इसीलिए मैं आ गया। चलो अच्छी बात है। तुम खाना खा लो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ, जाइए आप आराम कर लीजिए। अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है बना। मम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कोर्ट चलना है वकील के पास। वकील के पास? पर क्यों बेटा? मम्मी, हमने जो नया फ्लैट खरीदा था वो मैं आपके नाम करवा रहा हूँ। क्या? पर क्यों बेटा? वो घर तो तू बहू के नाम करने वाला था ना? देखो मम्मी, मैंने अब फाइनल सोच लिया है। वो फ्लैट शीतल के नाम नहीं, आपके नाम कराना है। और मैं ये सब बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसलिए आप जल्दी से तैयार होइए, हम चलते हैं वकील के पास। पर बेटा, मैंने पहले ही मना किया था कि ये घर मेरे नाम मत करो। मैं इस घर का करूंगी क्या? अगर मुझे ये घर अपने नाम करवाना होता तो मैं पहले ही करवा लेती। मकान बहू के नाम कराने के लिए क्यों बोलती? हाँ विकास, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, आप जरा मम्मी जी की उम्र तो देखिए ना। अरे इन्हें घर या जायदाद नहीं, इन्हें तो हमारे प्यार और साथ की जरूरत है। जिस उम्र में हमें माँ जी की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पोता पोती के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में तुम उन्हें जायदाद की जिम्मेदारी दे रहे हो। सही कहा बेटा बहू ने। सब कुछ सही तो चल रहा है, फिर ये अचानक घर की बात कहाँ से आ गई? देखो माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है पिताजी की डेथ के बाद आपने कितनी मुश्किलों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। बड़े भैया की शादी की, दीदी की शादी की, मेरी शादी की। हम बहुत छोटे थे जब पिताजी की डेथ हो गई थी। रिश्तेदारों ने, दादा दादी ने आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था कि आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन हमारी वजह से आपने दूसरी शादी नहीं की। आपने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। आपने कितनी मुश्किलों से हमारी पढ़ाई पूरी करवाई है, हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, आपने उसी से मेरी शादी करवाई है। हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकते। पर शायद इसकी नज़रों में आपकी कोई कदर नहीं है। अरे विकास, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो मम्मी जी की पूरी सेवा करती हूँ, उन्हें पूरा मान सम्मान देती हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ शीतल, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है कि तुम मेरी माँ को कितना मान सम्मान देती हो, कितनी इज्जत करती हो, ठीक है ना? और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम ये मकान माँ के नाम करेंगे और किराए पर बाहर रहेंगे। क्या? किराए के मकान में? विकास तुम पागल हो गए हो क्या? अपना घर होते हुए हम किराए के मकान में क्यों रहेंगे? अरे मम्मी जी, आप इन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं है? हम किराए के मकान में क्यों रहेंगे अपना घर होते हुए? बेटा, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू साफ साफ बोलना, क्या कहना चाहता है? मैं बताता हूँ। मैंने सुबह देख लिया था कैसे इसने एक गिलास छाछ के लिए इतना जलील किया था और इतना उल्टा सीधा बोला था। मम्मी जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। बहू, आज है ना सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अगर एक गिलास छाछ मिल जाता तो। 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो क्या कम है जो अब आप छाछ भी मांग रही हो? मैं कोई फ्री नहीं बैठी हूँ। आपके छाछ बनाने के अलावा ना मेरे को घर में और भी बहुत काम है। चुपचाप जो मिल रहा है ना वही खा लो। ऐसे कौन करता है शीतल? तुम्हें पता भी है इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और तुम सिर्फ एक गिलास छाछ के लिए इनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी, इन्हें उल्टा सीधा बोल रही थी। विकास प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कभी इस बारे में तो सोचा ही नहीं, और मैं हमेशा मम्मी जी की बेइज्जती करती रही छोटी मोटी चीज़ों के लिए।
मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, मेरा वादा है तुमसे। अगर माफ़ी मांगनी है ना तो मम्मी से मांगो, मुझसे नहीं, जिनके साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया है। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। हम मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा।